जिस तरह फ्रूट चेक करके आप घर ले जाते हैं, इस तरह उम्मीदवार को चेक करके वोट दें ताकि वो आपकी आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम इंतखाबात की आमद और कागजात नामजदगी का जमा कराने का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद अभी बड़े मार्के अभी बाकी हैं जिसमें स्क्रूटनी होनी है, जिसमें स्क्रूटनी के बाद एतराज़ात की बातें सुनी जाएंगी, एतराज़ात लगेंगे और एतराज़ात दूर भी किए जाएंगे और एतराज़ात के बाद बहुत सारे छांटी होने के बाद लोग बहुत थोड़े से लोग रह जाएंगे। हमारे साथ इस मौजू के ऊपर बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं शाकिर अब्बासी। शाकिर, क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ये कह रहे थे कि इंतखाबात नहीं हो रहे, लेकिन इंतखाबात तो होने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ी मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि मुल्क भर में जो है वो तकरीबन 28,626 कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाए गए हैं। थोड़ा सीक्वेंस वाइज आपको बताता चलूँ कि KPK में 5,278, इस्लामाबाद में 358, इसी तरह पंजाब में 13,823 और इसके अलावा जो है वो आप कह सकते हैं सिंध में है 6,498 और बलूचिस्तान में 2,669 और कुल मिला के 28,626 का। 28,000 में से खवातीन कितनी? 626 जो है वो फीमेल जो है जी तकरीबन 32 जो है नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करवाए हैं। और इसमें आप सबसे पहले हम देखते हैं सिर्फ 32 6 KPK से जी, 9 पंजाब से, 8 जो हैं वो सिंध से और 9 बलूचिस्तान से हैं जमा करवाएं। ये है जी मैं आपको थोड़ा वो कर रहा हूँ कि इसमें नॉन मुस्लिम की सीट पे पहले बताएं आपको, फिर उसमें है खवातीन का फीमेल आपको थोड़ा फिगर चाहिए इसके हवाले से। मुझे ये पता करना है कि फीमेल इस वक्त तक कितनी खवातीन है। बताता हूँ जिन्होंने डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। 115 जी KPK से जमा करवाए उन्होंने, 437 जो हैं वो पंजाब से, 205 सिंध से, 45 जो हैं वो हैं बलूचिस्तान से और 205 सिंध से। तो आपने जब सवाल पूछा कि इंतखाबात होने जा रहे, तो मैंने पहले दिन से कहा था कि इंतखाबात होने लाजमी है। उसकी वजह यह है कि आपकी वो एक जो निगरान गवर्नमेंट होती है उसके इख्तियारात महदूद होते हैं और आपकी जो मुल्क की इकॉनमी है उस पर बड़ा इसका असर पड़ता है। अब आपको पता है कि चाइना ने पाकिस्तान से तवील मुद्दती मुआहदे करने से इसलिए इनकार किया था कि निगरान हुकूमत के साथ निगोशिएट नहीं किया जाता। इसी तरह जितने भी आप कहते हैं हमने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लानी है, तो इन्वेस्टर तब तक नहीं आता जब तक कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट इक़्तिदार में ना हो। तो निगरान हुकूमत जो है तो उसका इतना वो आप इख्तियार होते हैं, ना उसको इतनी अथॉरिटी दी जाती है वो किसी के साथ मुआहदे कर सके। कुछ इस दफ़ा तरमीम की गई लेकिन उतनी नहीं की गई जितना एक सियासी गवर्नमेंट को इख्तियार होता है। तो इंतखाबात जो हैं वो मुल्क के लिए लाजिम हैं, उसकी इकॉनमी के लिए। अब इंतखाबात भी पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, या तो इंतशार होगा या इंतखाब होगा। तो मुल्क के उसके इंतखाब के बाद भी मुझे नहीं लगता कि सियासी जो स्टेबिलिटी आएगी। उसके बाद भी आपको पता है 2013 में इंतखाबात हुए थे, उसके बाद एक धरना प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, फिर 2018 में हुए, फिर वो 2020 में भी सिनेरियो चेंज होना शुरू हो गया। तो मुल्क में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सियासी जमातों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि इक़्तिदार, देखिए पार्टी तब्दील होती रहती है। कभी 5 साल बाद पहले एक पार्टी फेवरेट थी, 5 साल बाद दूसरी पार्टी फेवरेट होती है, पार्टियां सब की। लेकिन ये यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान की आम जनता ये जानना चाहती है कि ये फेवरेटिज्म कब खत्म होगा। जब जनता खुद सुधर जाएगी, जब जनता को ये शऊर आ जाएगा कि मैंने किसी सियासी जमात के पीछे ये नहीं कहना कि जनाब जी मेरा अब्बा मर जाए मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं फलान लीडर को नहीं छोड़ूंगा, तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। नहीं, जनता को खुद शऊर हासिल करना चाहिए कि देखिए मेरे लिए कौन बेहतर है, मेरे लिए कौन बेहतर है। हर हम हवा का रुख जैसे साइड पे देखते हैं। इमरान खान जो है, मैं एग्जांपल दे रहा होता हूँ, 1996 में उनकी पार्टी बनी थी, चिराग का इंतखाबी निशान था। 97 में वो पता 6 या 8 सीटों पर इलेक्शन लड़े थे, 6 से 8 सीटों पर वो हार गए थे। इमरान खान उस टाइम भी करिस्मेटिक थे, उस टाइम वो एक उनकी वो जो पर्सनैलिटी थी। फिर 2002 में इनको एक सीट वो मियाँ वाली से वो भी मुशर्रफ वो कह रहे थे कि क्योंकि मैंने इनको सीटें दी हैं। फिर जनाब जी एवन के हमारे पिंडी में एजाज खान एजाजी, जब वो नून लीग छोड़ के इनमें आए हैं PTI में, तो इमरान खान को मैंने खुद उनकी कंपेन करते देखा, लेकिन एजाज खान साठी एजाजी वो सीट नहीं निकाल सके। लेकिन फिर इमरान का एक बूस्ट आया 2011 का जलसा, फिर हर तरफ ही इमरान। फिर जो पहले वो आप कह सकते हैं दिग्गज सियासतदान थे, हम कहते हैं, तो हम कहते हैं सुरमा, सुरमा कह सकते हैं। तो वो हमने देखा कि जनाब जी उनको चोर हो गए, फलां हो गए, पिंडी के सुल्तान, सबको ऐसा इमरान ने भगाया कि मतलब वो फिर हर तरफ इमरान हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है इमरान ने भगाया?
सर इमरान नहीं, इमरान के पीछे जो लोग थे, जैसे आप नवाज शरीफ के पीछे लोग हैं, तो हमारे यहाँ जब तक लोगों को खुद शऊर नहीं होगा, लोगों को खुद शऊर नहीं होता कि यार क्या मेरे लिए बेहतर है, क्या मैं अपने मेरी जात के लिए क्या बेहतर है, मेरे मुआशरे के लिए क्या बेहतर है, कि जब तक अवाम बहसीत अवाम में तब्दीली नहीं आएगी तो सियासी जमातें आज ही किसी सियासी जमात को मौका दो। यही नवाज शरीफ 2018 में सरेआम नाम लेके इसके नाम के कभी खलाई मखलूक कहते थे, कभी क्या महकमा ज़राअत कहते थे। आज इक़्तिदार में आने के लिए कभी आप एक लफ्ज़ भी सुना है? ये आपके मिसिंग पर्सन बाहर बैठे हैं, मरीम जाके वहाँ पर मगरमच्छ के आंसू आंसू बहाती थी, क्योंकि आज इक़्तिदार में आने का वो उनको लग रहा है कि हमारी बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या आपने कोई इस इनके पास कोई यकजहती लिया? यही लेकिन हम अगर शाकर अगर हम अपने सराउंडिंग में नजर दौड़ाते हैं तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर जमहूरियत पनप नहीं रही बल्कि एक जवान पौधा बन चुकी है। उनके पास भी इस तरह पीडीएम के टाइप के लोग मौजूद होते हैं, उनके पास भी होता है, लेकिन वो जमहूरी अमल को ज्यादा मुनासिब समझते हैं कि वो चलता रहे। गुलाम इसहाक खान से लेके इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हो या फिर पीडीएम गवर्नमेंट हो या इस तरह का, ये सारा पाकिस्तान के अंदर चलता रहता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का वोटर बड़ा कंफ्यूज है। वो कहता है कि शायद इस 10 में से 5 लोग जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन उनको ये नहीं पता लग रहा है उनका उम्मीदवार कौन है। तो जाहिर सी बात है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन लेंगे, जब नून से छीन ले तो लोग दिल्ली को थोड़े वोट करेंगे। तो इस तरह पीटीआई का बल्ले का निशान था तो लोग कंफ्यूज होंगे, ऑटोमेटिकली उनमें कंफ्यूजन तो जाती है। और आपको पता है तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो वोटर कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। उसकी पहले कहीं सुनी गई है, वोटर का कहीं वोट दे के आए, वो बाद में गिला हुआ होता है मैंने इधर डाला था उधर से निकल रहा है। तो पाकिस्तान में जब तक अवाम को खुद शऊर नहीं आएगा, खुद इस चीज का सिस्टम का वो, जब तक हमारे सियासतदान इस्तेमाल होना नहीं छोड़ेंगे तो ना अवाम की कोई। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग को लगता है कि पाकिस्तान के अंदर माशी जो अदम इस्तेकाम है वो कहीं ना कहीं असर कर रहा है सियासी जो तनज़ली है इस वक्त सियासी इस्तेकाम या मुआशी इस्तेकाम तब आता है जब गवर्नमेंट जो है अपने टेन्योर्स पूरा करती है। जब एक गवर्नमेंट मंसूबा शुरू करती है, दूसरी गवर्नमेंट आकर उसको खत्म कर देती है, क्योंकि वो सियासी बुनियादों पे होता है, क्योंकि कहते हैं फलान है सियासी बुनियादों, तो दूसरी गवर्नमेंट का वो चीज़ होती है छोड़ दी जाती है। अब जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है उसमें ऐसा नहीं होता। आप कह रहे हैं आप किसी गवर्नमेंट को 3 साल है, उसका एक टेन्योर 5 साल है, तो उसको आप कैसे वो कहेंगे वो मुआशी तरक्की करेगी जब उसको पता ही नहीं है मेरी हुकूमत रहनी है नहीं रहनी। तो जब तक इसमें सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, और कोई भी गवर्नमेंट हो जो अवाम के वोटों से आई हो, जो अवाम के जो है असल नुमाइंदे हो, अगर वो इक़्तिदार में है तो उसको कम से कम 5 साल पूरे शाकिर आज डेफिनेटली 5 साल पूरे करने चाहिए और 5 साल के बाद हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो कितना डिलीवर कर पाई है। लेकिन इस वक्त है जो पाकिस्तान का एक आम वोटर है, एक आम कहीं किसी पिंड का रहने वाला हो, किसी शहर का रहने वाला हो, वो इस वक्त शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। वो उसको नहीं समझ लग रही कि मैंने वोट डालना है या नहीं डालना। ये एक अलग सी बहस है। लेकिन ये वोटर जितने भी आज तक हुए, आप कहते हैं शऊर की बात है, यहाँ इसमें ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, जहां दीदा लोग मौजूद हैं, जिनको ये भी पता है कि अगर मैंने इस जमात को वोट दिया तो आगे क्या होना है। अब वोटर की तरजीहात बदल गई है। अब वोटर टूटी खंबे के पीछे नहीं भाग रहा, अब वोटर नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा। लेकिन ये तरजीहात आप कहते हैं वो हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे बदली है। जो सोशल मीडिया जो लोग यूज करते हैं उनके लिए बदली गई है। लेकिन आपको मैं फिर थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि गली की मल्ले की सियासत वो गली ही है, वो गली से पक्की करवानी है, घर में पानी लगवाना है और जनाब जी बेचों को नौकरी भी लगवाना है। वो सियासत चेंज नहीं होती। वो लालच कहीं ना कहीं हमें पाई जाती है कि यार मेरी बरादरी के उनको पता है कि इस बरादरी में से इतने लोग सरकारी मुलाजम भर्ती करवा दो, ये बरादरी मुझे वोट देगी। इनकी गली है दोबारा पक्की करवा दो, ठेकेदार को पैसे दे दो, खुद भी कमीशन ले लो, ये मुझे वोट दे देंगे। तो वो गली मल्ले की सियासत गली मल्ले की सियासत है। वो सोशल मीडिया की सियासत और है कि आप किसी का इंटरव्यू ले आए तो मैं किसी जमात का हामी हूँ तो उसमें 3-4 लोग बोल देंगे। हाँ, पब्लिक सर्वे। तो सोशल मीडिया में चीजें और होती हैं, हकीकत में और होती हैं। आप खुद कश्मीर में आप जो है पॉलिटिक्स आपको पता है कितना आसान नहीं है। आप छोटी सी यूनिट कौन सा अगर लड़े आपको लग पता जाता है कि क्या होता है कि वोटर्स की तरजीहात जो है वो माड़ा पुत्र नौकरी नहीं लगा, माड़ा पुत्र, फिर उसके हर बंदे की जो है वो जो है प्रॉब्लम्स और उसकी जो तरजीहात है वो मुख्तलिफ होती हैं। चाहे गांव में चले जाएं वो थाना कचहरी होता है, शहरों में आ जाएं गली में उसका नाम क्या होता है और पानी होता है। तो तरजीहात आपकी नहीं बदलनी। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि हम गुज़श्ता 76 सालों में सिर्फ और सिर्फ हम टूटी खंबा गली थाना कल्चर इससे आगे निकले ही नहीं है, ना ही हमने आगे निकलने की कभी कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि हम में से कितने लोगों ने कोशिश की। आप भी अभी इंतखाबात आएंगे, आपने भी वोट करना है, जब मेरे इंतखाबात आएंगे मैं भी वोट करूंगा। लेकिन मैं कभी ये नहीं देखूंगा कि यार कि इस बंदे ने इस दफा जो 5 साल इसके गुजरे इसमें इसने कोई अच्छा काम किया या नहीं किया। पाकिस्तान में सबसे अच्छा काम डॉक्टर कदीर खान साहब से अच्छा काम किया नहीं, वो मजाइल का उनके इंतखाबी निशान था। उन्होंने समझा मैं घर से खड़ा होऊंगा, कंटेस्ट करूंगा और जीत जाऊंगा। हाँ। आराम में किसी ने वोट दिया उनको।
मतलब यहाँ पे शरीफ आदमी का नहीं, काम फातिमा जिन्ना की बात क्यों फातिमा जिन्ना की आपको जो है वो हमारे बानी जो है पाकिस्तान फाउंडर के हमारी कायद-ए-आज़म की बहन थी, उनके साथ हमने क्या कुछ नहीं किया। इनको जीती हुई थी, उनकी अक्सरियत को हमने अक़लियत में तब्दील किया, तो हम और उसके बाद फिर फरामोश बिल्कुल ऐसा ही है। कौम में हमें गिना जाता है। और अब खुर्रम दस्तगीर खान के अब्बा जो है गुलाम दस्तगीर खान कल नून लीग के नवाज शरीफ से मिल रहे थे, तो उनकी भी एक सियासी हिस्ट्री है। फातिमा जिन्ना के साथ उन्होंने जब वो आई तो उन्होंने एक, मैं अब इस अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो हम बहैसियत कौम अपने मोहसिनों को भी भूल जाते हैं। हमने अभी देखें इमरान खान आपसे 100 खिलाफ करें सियासी खिलाफ, लेकिन बहरहाल वो हमारा कौमी हीरो है और कौमी हीरो के साथ जो हम ऐसा कर रहे होते हैं उसकी सियासी गलतियां हमने जगह, लेकिन बहरहाल वो कौमी हीरो है। तो हमने वज़ीर आज़म के साथ क्या किया, पहले हम उनको इक़्तिदार में आते हैं, फिर ठुड्डे मार के बाहर निकाल देते हैं, कभी हमको चोर डिक्लेयर कर देते हैं, कभी गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये हमारे इमरान खान तो एक दफा इक़्तिदार में आया शाकर, लेकिन नवाज शरीफ को अगर हम IGI से देखना शुरू करें और उसके बाद से अब तक नवाज शरीफ की तरजीहात नहीं बदली हैं। उनकी तरजीहात में सब जो अव्वल नंबर पे वो इक़्तिदार है। इक़्तिदार के लिए कोई भी रास्ता वो इख्तियार कर सकते हैं या किसी भी तरीके से वो इक़्तिदार में आ सकते हैं। चस्का होता है ना पावर और पैसे का, वो कभी खत्म नहीं होता। वो किसी को लग जाए ना, वो कहते हैं दफा तुम्हारे मुंह में खून लग जाए तो वो फिर वो जाता नहीं है। चस्का किसी भी चीज का हो, उसके लिए चाहे आपको सर एक बड़ा बड़ा बुरा चस्का होता है। मैं फिर आपको मतलब आप प्रेस के कोई ओहदेदार बन जाए, हल्के से भी ओहदेदार बन जाए, तो आपकी वो ठाठ ही बदल जाती है। इक़्तिदार तो फिर आपके आगे पीछे प्रोटोकॉल, मुल्क का वज़ीर आज़म, शशका वो एक ऐसा चस्का है जिसको आप जो है अपनाने के लिए आप वो काम करने पड़ते हैं जो नहीं करते हैं। जो आप कहते हैं हम खड़े हो गए फिर आपको लेटना पड़े तो आप लेट भी जाते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे सब फैसल बॉर्डर एक शो में एक बूट लेकर आ गए थे और उसके बाद फिर बूट आप कहीं भी आप आ सकते हैं। आपको पता है रास्ता यही इक़्तिदार का, इक़्तिदार में जाने का रास्ता बूट उठा के जाना, उसको अच्छा तरीके से करेगा तो वही होगा। बाद में उन्हीं के साथ हम सींग अड़ा के जनाब इक़्तिदार से बाहर भी हो जाते हैं, लेकिन आने के लिए आप बरास्ता बूट, बरास्ता वाया मरी, वाया पिंडी, वाया बड़ा बूट। नाज़रीन, यकीनन इंतखाबात आ रहे हैं और हर शख्स की एक अंदर उसके अंदर तजस्सुस पाया जाता है कि इंतखाबात में क्या होने जा रहा है। और हम जो इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं उनमें बहुत सारे सीनियर दोस्त भी हमारे साथ शामिल होते हैं। हम उनके साथ गुफ्तगू जरूर करेंगे और आप तक वो हकायक पहुंचाएंगे कि आज तक पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात में किसने कहाँ डंडी मारी और किसने कहाँ बूट चाटा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश ये है कि अपने जब आप एक रेडी के ऊपर खड़े होकर फल फ्रूट खरीदे होते हैं, टमाटर खरीदे होते हैं, तो वहां से आपने वो साफ सुथरे और मीठे और लजीज और बड़े खूबसूरत किस्म के फल उठाने होते हैं। सब्जी उठानी हो, घर के लिए कोई सामान खरीदना हो, तो आप सबसे बेस्ट जो चीज है उसका इंतखाब करते हैं। हमारे कई लोग मुंतखब होके आते हैं, असेंबली में बोलने की तौफीक नहीं होती इनको। वो गूंगे तौफीक क्या नहीं होती, वो बोल ही नहीं सकते। बोलने की अभी कुछ देर पहले एक शख्स की बात कर रहे थे, उसमें हम भी पार्लियामेंट में देखते। नाज़रीन, रेडी के ऊपर से फल खरीदते वक्त यकीनन आप लोग उसको चेक करके घर के ले जाते हैं, लेकिन वोट देते वक्त आप कभी भी नहीं चेक करते, जिसकी वजह 76 सालों के अंदर आज भी पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जो पौधा लगा था वो बड़ा होने के बजाय सूखता जा रहा है। जब तक जमहूरियत मुस्तहकम नहीं होगी तब तक किसी भी मुल्क के हालात अच्छे नहीं हो सकते, चाहे वो सियासी हो, माशी हो या दीगर कोई भी हालात हो। लिहाजा इस बार एक ही स्लोगन है कि जिस तरह फ्रूट चेक करके आप घर ले जाते हैं, इस तरह उम्मीदवार को चेक करके वोट दें ताकि वो आपकी आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर जाए। इस्लामाबाद से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।